हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ये आवाज़ इसमें नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं, ठीक है, हो गया। हरि बोल। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है, श्रील ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव दिवस नहीं आता है, तो फिर साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। और ऐसे दिन जो है इन महापुरुषों की कृपा का द्वार सीधा खुला रहता है। तो आज ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है, तो इनकी कृपा का द्वार खुला हुआ है हमारे लिए, और हमें इसका जो है लाभ उठाना चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के बारे में हम ज़रूर सुनें, हम ज़रूर कुछ बोलें और कुछ पढ़ें, कुछ विचार करें, चिंतन करें। तो बड़ा जो है ये अवसर होता है, बहुत बड़ा अवसर होता है ना। तो आज जो है जैसे इनको अवसर प्राप्त हुआ ईश्वरपुरी के बारे में कुछ पढ़ने का, कुछ सुनाने का, बहुत बहुत बड़ा लाभ है। यानी भाग्य का द्वार खुल गया, सौभाग्य का द्वार खुल गया। ऐसा जो है मतलब ये जो है वो होता है, अवसर होता है, बहुत बड़ा अवसर होता है। साल में केवल एक ही दिन ईश्वरपुरी का जो है दिवस आता है, हम इनको याद करें। और चैतन्य महाप्रभु ने इनको अपना गुरु बनाया है, जो कि वे क्या हैं? जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो श्री कृष्ण को की हम वंदना करते हैं जो जगत के गुरु हैं। तो संपूर्ण जगत के गुरु और एकमात्र गुरु, जिनका कोई गुरु नहीं, वे जो भगवान हैं, वे अगर किसी को अपना गुरु बनाए तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सम्मान। ईश्वरपुरी जो है कितने बड़े जो है सौभाग्यशाली कि ऐसे भगवान जो सबके गुरु हैं, जिनका कोई गुरु नहीं है, वे जो है इनको अपना गुरु बनाते हैं। तो भगवान चैतन्य का जो है ये चरित्र जो चैतन्य भागवत में है, तो उस चैतन्य भागवत में ईश्वरपुरी का 2 स्थानों में चरित्र मिलता है। तो एक तो ये चरित्र है कि ईश्वरपुरी का मिलन हुआ अद्वैताचार्य से, और दूसरा चरित्र है ईश्वरपुरी का मिलन हुआ चैतन्य महाप्रभु से गया में। तो पहले तो ईश्वरपुरी आए नवद्वीप में, और जो है श्री चैतन्य उस समय इस नाम से नहीं जाने जाते थे, चैतन्य के नाम से नहीं जाने जाते थे। या तो विश्वम्भर कहलाते थे या निमाई पंडित कहलाते थे। इन 2 नामों से ही जाने जाते थे। और ईश्वरपुरी का श्री चैतन्य के साथ मिलन हुआ, और श्री ईश्वरपुरी ने श्री चैतन्य के घर में प्रसाद भोजन ग्रहण किया। तो इसका वर्णन आता है। और दूसरा वर्णन आता है कि ईश्वरपुरी पहले से ही गया में थे, और श्री चैतन्य गया में पहुँचे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, है ना। तो 2 घटनाएं। पहली घटना में नवद्वीप में ईश्वरपुरी पहुँचे, और जबकि निमाई पंडित विश्वम्भर पहले से नवद्वीप में है और ईश्वरपुरी नवद्वीप में पहुँचे। और दूसरी घटना कि श्री चैतन्य गया में पहुँचे, जबकि ईश्वरपुरी पहले से गया में है। तो उस लीला में श्री चैतन्य ने ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा ली। तो इसका वर्णन है कि मंत्र दीक्षा ली ईश्वरपुरी ने, श्री चैतन्य ने ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा ली। और जिस प्रकार से नवद्वीप में ईश्वरपुरी ने श्री चैतन्य के घर में भोजन किया था, तो उसी प्रकार की घटना गया में भी है कि श्री चैतन्य ने अपने हाथ से भोजन बनाया।
अपने हाथ से भोजन बनाया और ईश्वरपुरी आ गए। हाँ, तो कृष्ण के नामों का जो है कीर्तन करते करते सीधे उसी समय आए जिस समय श्री चैतन्य ने प्रसाद तैयार किया था। और ईश्वरपुरी जो है कहते हैं देखो निमाई पंडित, मैं कितने अच्छे समय पर आ गया हूँ। तो ये भी जो है बड़ा श्री कृष्ण ने ही इनको ऐसा जो है योग बनाया था कि ईश्वरपुरी जो है उसी समय श्री चैतन्य के स्थान में पहुँचे गया में, जिस समय उन्होंने अपना भोजन तैयार किया था। तो जिन श्री चैतन्य भगवान का भोजन लक्ष्मी जी तैयार करती हैं अपने हाथ से, है ना, तो वे भगवान स्वयं अपने हाथ से बना हुआ भोजन ईश्वरपुरी को खिलाएं। तो उसमें वर्णन है कि अपना गुरु जो है मान करके श्री चैतन्य ने अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ईश्वरपुरी को खिलाया, है ना। तो जब नवद्वीप में ईश्वरपुरी थे तो श्री चैतन्य ने अपने घर में भोजन के लिए जब बुलाया था तो सची माता ने भोजन बनाया था और ईश्वरपुरी ने भोजन खाया था। तो नवद्वीप में तो ये घटना हुई, लेकिन गया में क्या घटना हुई कि श्री चैतन्य ने स्वयं भोजन बनाया और अपने हाथ से ईश्वरपुरी को खिलाया। तो उस समय ईश्वरपुरी कृष्ण के नामों का कीर्तन करते करते जब आए तो उनको पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और कहाँ पर आ गए, श्री चैतन्य के स्थान में आ गए। और कैसे समय में आए, श्री कृष्ण ही उनको ऐसे ठीक समय पर वहाँ पर भेजा कि जहाँ श्री चैतन्य ने अपने लिए भोजन बनाया था। और श्री चैतन्य इतने प्रसन्न हुए ईश्वरपुरी को देख करके कि कहने लगे कि आप ये भोजन करिए, ये आप भोजन करिए। तो ईश्वरपुरी को जो है संकोच हो रहा है, उनको संकोच हो रहा है कि ये निमाई पंडित ने अपने लिए तो भोजन बनाया और मैं आ गया हूँ, तो ये तो बड़ी बाधा हो गई। लेकिन श्री चैतन्य निमाई पंडित ने बड़े आग्रह के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े उत्साह के साथ कहा कि अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो ये पूरा का पूरा जो प्रसाद है आप ग्रहण करिए। ईश्वरपुरी तो बोले कि ठीक है, हम दोनों आधा आधा कर लेते हैं, आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊं। लेकिन श्री चैतन्य जो है इतने जो है आग्रह करने लगे कि नहीं नहीं, ये पूरा का पूरा आप ग्रहण करो। तो श्री चैतन्य ने जो है पूरा का पूरा जो है प्रसाद भोजन ईश्वरपुरी को खिलाया, है ना। और जिस समय श्री चैतन्य अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन ईश्वरपुरी को खिला रहे थे, और लक्ष्मी जी जो है वो तो हमेशा अवसर ढूंढती हैं कि इनकी कैसे मैं सेवा करूं। तो जब लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे पति ने अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन अपने गुरु को खिलाया और खिला रहे हैं, तो अलक्षित रूप से लक्ष्मी जी ने श्री चैतन्य के लिए भोजन बना दिया। तो लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी के जो पति हैं तो वे जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन अपने गुरु को खिलाने के लिए। और लक्ष्मी जी उतनी ही जो है उत्सुक हैं और उतना ही उनकी भी जो है इच्छा है कि अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन अपने पति को खिलाएं। तो लक्ष्मी जी ने अपने पति के लिए श्री चैतन्य के लिए जो है अपने हाथ से भोजन बना दिया, और किसी को पता नहीं चला। लक्ष्मी जी आई भोजन बनाने के लिए तो किसी को दिखाई नहीं दी, अलक्षित रूप से उन्होंने बना दिया श्री चैतन्य के लिए भोजन। तो श्री चैतन्य का ईश्वरपुरी के प्रति बहुत गहरा
भाव था, बहुत गहरी श्रद्धा थी। एक बार जब श्री चैतन्य कुमारहट्ट गांव से गुजरे थे, कुमारहट्ट एक गांव है जहां ईश्वरपुरी का जन्म हुआ था। तो ईश्वरपुरी तो फिर आगे चल कर के अपना शरीर छोड़ चुके थे, और श्री चैतन्य जो है कुमारहट्ट गांव से जब गुजर रहे थे तो उस समय उनको याद आया कि यही मेरे गुरु का जन्म स्थान है। तो भाव विह्वल हो गए, और वहाँ उस गांव की जो है थोड़ी मिट्टी, थोड़ी नहीं बल्कि एक मुट्ठी, जो वहाँ की मिट्टी है अपने वस्त्र में बांध ली, अपने वस्त्र में बांध ली, और क्या कहा कि ये मिट्टी जो है मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है ना। तो अपने प्राण की तरह जो है उस मुट्ठी को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध लिया, है ना। ये मान करके कि ईश्वरपुरी का जन्म यहाँ पर हुआ, इस स्थान में हुआ, तो यहाँ से भी गुजरे हो गए, और इस स्थान की भी जो है जो मिट्टी है उनके चरणों के संपर्क में आई होगी, तो चरणों की धूल है, तो मेरे गुरु के चरणों की धूल है। तो इस प्रकार के भाव में उन्होंने जो है वो मिट्टी जो है एक मुट्ठी मिट्टी जो है अपने वस्त्र में बांध ली, और इतना जो है वो क्रंदन किया, ये बोलते हुए ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी, मतलब बड़े भाव विह्वल होकर के अपने गुरु का जो है वो जो है नाम ले रहे थे, ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी, है ना। तो कितने सौभाग्यशाली है कि जैसे भक्त लोग हैं वो भगवान के नामों का जो है कीर्तन करते हैं और विह्वल हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान जो है जिसके नाम का जो है कीर्तन करके विह्वल हो जाएं, वो कितना भाग्यशाली है। तो आज जो ईश्वरपुरी का जो तिरुभाव दिवस है, तो ये जो है बहुत ही पवित्र है और हमें जो है इसका लाभ उठाना चाहिए। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से है क्या? हाँ गए, आप पढ़ो। हाँ ठीक है, तो वो है उसमें लगाया है, वो लगाया ना मैंने स्टिकर लगाया है। हाँ शुरू में ही है वो, दूसरा वाला स्टिकर।